हाँ जी, हेलो बच्चों। आपका फिर से स्वागत है हमारी सीरीज एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11th का चैप्टर 6 का पार्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी, जो गोल्डन रूल के नाम से फेमस है आपकी, हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे आज, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, मैं इसमें आज जो चर्चा करूंगा आपके साथ, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, और उनसे जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है जी, तो ये आपकी आज जर्नल एंट्री की क्लास भी मान लो और आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की क्लास भी मान लो। ठीक है जी, ये आपके जर्नल एंट्री तो आपके यहाँ अच्छे खासे मार्क्स की आती है, लेकिन जो ये चैप्टर 6 का रियल, नॉमिनल, पर्सनल वाला है कॉन्सेप्ट है, ये भी 3 से 4 मार्क्स का आता है। ये मार्क्स के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से और आगे बेसिक को मजबूत रखने के हिसाब से, हर नजरिए से ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो मैं आज आपके लिए चीजें बिल्कुल शुरू कर रहा हूं जी। आ जाइए जी। हाँ जी, आपका डेबिट एंड क्रेडिट, ये टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स की। किसकी जी? अकाउंट्स की, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है। हम जो ट्रांजैक्शन को, लैंग्वेज जो हमारी है जिसको रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो डेबिट और क्रेडिट की सेंस में होते हैं। जब जर्नल एंट्री हम लिखते हैं तो वो लिखी जाती है डेबिट और क्रेडिट की सेंस में। इसके बारे में कई सारे मत है कि सर डेबिट में तो इसे एब्रीवेशन में डीआर लिखते हैं और इसे सीआर, क्रेडिट में तो सीआर है लेकिन डेबिट में सीआर नहीं है। तो कुछ लोग जो लोग हैं इसके बारे में मानते हैं कि डेब्टर और क्रेडिटर से है, कुछ लोग डेटर और क्रेडिटर से मानते हैं, डेटर और क्रेडिटर से मानते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बात की गई है। मैं आज उन बात के बारे में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा जो आपके जर्नल एंट्री के रूल है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, वो कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है जी, हमारे लिए एक पक्ष है डेबिट, एक है क्रेडिट। कब चीज डेबिट होगी, कब चीज क्रेडिट होगी। ठीक जी, कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, आज का मुद्दा हमारा ये है जी। ठीक जी, तो 3 तरह के अकाउंट्स बनाए बताए गए हैं जी। कितने तरह के अकाउंट्स बनाए बताए गए? 3 तरह के। कह रहे जितने भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, वो इन 3 अकाउंट्स में, 3 अकाउंट में आपके हो जाएंगे जी। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं 11th की, उसमें चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम, और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है जी, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। उसके आधार पे हमने जर्नल एंट्री सीखनी है और ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट सीखना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो है, इसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो रियल होगा, नॉमिनल होगा या पर्सनल होगा। अगर हमने एक बार क्लासिफिकेशन करना सीख लिया, क्या रियल है, क्या नॉमिनल है, क्या पर्सनल है, फिर तो जी आपके जर्नल एंट्री टिप्स हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है जी, तो इसको मेन ना 2 नाम से जानते हैं, जो इसके मेन नाम है। एक है इसमें इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, एक है इम्पर्सनल, एक है जी पर्सनल। इसमें एक है इम्पर्सनल, एक है पर्सनल। इसी इम्पर्सनल को आगे चल के कहते हैं रियल एंड नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जी हमारे ये 3 तरह के अकाउंट्स ऐसे होते हैं। एक है हमारा जी रियल, एक हो जाता है हमारा नॉमिनल, और एक हो जाता है हमारा पर्सनल। अब रियल में क्या आएगा और रियल के लिए नियम क्या है डेबिट क्रेडिट का, फिर नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल का नियम क्या है, और पर्सनल में क्या है। सबसे पहले हम रियल करेंगे, उसके बाद पर्सनल, उसके बाद नॉमिनल। तो हमारा क्या होने वाला है जी, मैनर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम रियल के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पर्सनल के बारे में, फिर हम बात करेंगे नॉमिनल के बारे में। ये जी आपके हो गए 3 तरह के अकाउंट्स। ठीक जी, मैं इसका एक चार्ट बना के देता हूं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने हेडिंग लिखा है यहाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें मैंने पहले लिखा रियल। ठीक जी, रियल में 2 चीज आती हैं, एक टेंजिबल असेट, एक आती है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होती है जी? आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपका जी
कैश हो गया, आपका कोई फर्नीचर हो गया जी, आपकी जी लैंड एंड बिल्डिंग होगी जी, ये जी टेंजिबल जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल में जैसे जी आपकी गुडविल होगी, आपका कोई कॉपीराइट हो गया, कोई ट्रेडमार्क होगी, ये इस तरह की चीजें हैं इनटेंजिबल, जो आपके राइट्स हैं, जो देखे नहीं जा सकते, महसूस होते हैं। ठीक है जी, ये इनके होल्ड में है, ये इनके राइट्स। तो ये जी आपका रियल में आएंगे दो कैटेगरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक जी, इसको एक बार आप कॉपी कर लो पोज करके, या एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक जी, इसके बाद इसमें नोटिंग करना, इसमें एक नोट लिखना, इसमें क्या नहीं लेना, इसमें एक तो बैंक नहीं लेना, इसमें एक डेटर नहीं लेना आपने, एक इसमें प्रीपेड नहीं लेना। ठीक है जी, बैंक, डेटर, प्रीपेड, ये तीन चीज तो लेनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये कुछ और बनेगी आगे जाके। आप जब रियल हो, रियल ढूंढ रहे हो, तो रियल में ये चीजें दी है। रियल दो भागों में बंटता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। मैंने बच्चे की थोड़ी सुविधा के लिए यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल भी बता दिए जो पूछे जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल से भी याद रहे और इसमें क्या आता है वो भी याद रहे कि भाई रियल में आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या है। ये चैप्टर 2 में भी कवरेज है इस चीज की, फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि टेंजिबल इंटेंजिबल ये है, ये रियल में आएगा जी। ये प्योर रूप से आपकी असेट वाला पोर्शन है, प्योर रूप से आपकी असेट वाला पोर्शन है। ठीक जी, इसमें मैंने कहा आपकी तीन चीज नहीं लेनी, बैंक मत लेना क्योंकि बैंक कोई नाम होता है, डेटर मत लेना, डेटर भी कोई नाम होता है, प्रीपेड मत लेना, प्रीपेड भी किसी नाम से होता है। ठीक जी, ये आपने तीन चीज नहीं लेनी है। फिर है जी आपका पर्सनल। पर्सनल क्या है जी, नाम है जी, वो नाम किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये आपके पर्सनल का कॉन्सेप्ट है जी। ठीक जी, पर्सनल में इंडिविजुअल का नाम हो सकता है, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, एक और हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव। तीन तरह के हो सकते हैं ये जी, एक तो कोई इंडिविजुअल नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, या हो सकता है कुछ फर्म्स और कुछ इंडिविजुअल को मिला के कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम हो। तो जी पर्सनल को आगे तीन भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में बेटे? तीन भागों में। वो तीन भाग कौन से हैं? नेचुरल पर्सन, जिन्हें भगवान ने बनाया। फिर जी आर्टिफिशियल पर्सन, जिन्हें इंसानों ने बनाया। जैसे आपका बैंक, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी एबीसी बैंक, कोई भी नाम हो सकता है जी, एबीसी एंड कंपनी। आपका जी एलसीजी भी इसी में आएगा, संस्था का नाम है एलसीजी जी। जो भी किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के नाम है वो आर्टिफिशियल में आएंगे, जो ह्यूमन ने क्रिएट किए। जो भगवान ने क्रिएट किए वो नेचुरल। मिस्टर अश्वनी, ठीक है जी, मिस्टर राम, थर्ड में मिस्टर श्याम, किसी भी पर्सन का नाम हो जी, किसी भी इंडिविजुअल का नाम हो, वो नाम आपका आएगा नेचुरल पर्सन में। जो भगवान ने बनाए वो नेचुरल, जो इंसानों ने बनाए वो आर्टिफिशियल। ठीक है जी, इसका कैटेगराइजेशन होगा पर्सनल अकाउंट में। एक है जी आपका रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव आप समझते हैं, जो किसी को प्रेजेंट करता हो, जो किसी और को दर्शाता हो। ठीक जी, किसी के बिहाफ पे कोई और काम करता हो, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक, आपका रिप्रेजेंटेटिव में आता है जी, सबसे पहले आप याद रखना डेटर, फिर याद रखना क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर,
फिर जी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई लोन है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट कोई लोन है, लोन भी है आएगा जी, कोई बैंक ओडी है, ठीक है जी। अगर आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस कहने को असेट होती है, लेकिन हम यहाँ असेट और लाइबिलिटी नहीं छाट रहे, हम यहाँ अकाउंट छाट रहे हैं। डिफरेंस समझो, मॉडर्न अप्रोच में असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस छाटा जाता है, वहां का कॉन्सेप्ट अलग है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, यहाँ अकाउंट्स के आधार पर आपकी रिकॉर्डिंग होती है डेबिट क्रेडिट की। तो तीन तरह के अकाउंट्स बताए हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हमने रियल सीख लिया जी, हम पर्सनल पे आए हैं। पर्सनल में बताया फिर तीन कैटेगरी है। पर्सन क्या है जी, नाम है किसी का, ठीक, वो तीन तरह के नाम हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है आपका, और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो मैंने नेचुरल में बता दिया, आर्टिफिशियल में बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या आएगा। जैसे जी डेटर, अगर पूछे क्या है तो पर्सनल बताना, उससे अंदर पूछे तो आर्टिफिशियल, ओ अगर उससे भी अंदर पूछे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो आपका डेटर क्रेडिटर, डेटर आपका रियल में नहीं आएगा, वहां टेंजिबल इंटेंजिबल सारी सेट आएगी, लेकिन आपका डेटर, बैंक, प्रीपेड, ये मैंने कहा था कहानी आएंगे, मैंने यहाँ आपको बताया था ये रियल में नहीं आएंगे। बैंक, डेटर, प्रीपेड रियल में नहीं आएंगे, वो कहां जाएंगे, पर्सनल में। कहां जाएंगे, पर्सनल में। मैंने लिख दिया जी ये नाम भी, बैंक यहां लिख दिया इसमें पर्सनल में जी, और मैंने आपका डेटर यहां लिख दिया, प्रीपेड भी यही लिख दिया जी, ठीक। प्रीपेड एक्सपेंस में भी नहीं जाएगा आगे, एक्सपेंस और इनकम जाते हैं आगे, आ रहा हूं नॉमिनल में, वहां भी नहीं जाएगा प्रीपेड। तो मैं आपको यही छटनी बना के दे रहा हूं कि लिस्ट बना के दे रहा हूं सिखाने के साथ साथ, ठीक जी। इसमें आपका डेटर, क्रेडिटर, बैंक ओडी, प्रीपेड, कोई आउटस्टैंडिंग, कोई एक्रूड, ठीक जी, कोई आउटस्टैंडिंग, कोई एक्रूड, कोई एडवांस वाला, एडवांस रिसीव्ड, ये सब आएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव। ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, जो अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी बनी। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, जो क्रिएचर है किसके, बाय ह्यूमन, ये क्रिएचर बाय गॉड है, जो भगवान ने बनाए, ये नेचुरल, जो लोगों ने बनाए वो आर्टिफिशियल, जो अकाउंट्स ने टर्मिनोलॉजी ने बना दिए, जो अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी ने बना दी है यूज कर करके, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव। तो डेटर आ जाए, क्रेडिट आ जाए, बैंक ओडी आ जाए, प्रीपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, एक्रूड आ जाए, एडवांस रिसीव्ड आ जाए, एबीसी एंड कंपनी आ जाए, एलसीजी आ जाए, बैंक आ जाए, कोई भी संस्था का नाम आ जाए, किसी इंसान का नाम आ जाए, उसको जो इसका मेन है वो है जी मेन पर्सनल, जो मेन हेडिंग है वो है पर्सनल, और उस मेन हेडिंग के अंदर भी तीन सब हेडिंग है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपसे सीधा पर्सनल पूछे तो टेंशन ही कुछ नहीं, सीधा पर्सनल पूछे तो बहुत आराम से आप बता दोगे सब कुछ, ये जितने भी नाम लिखे हैं पर्सनल है। अगर पर्सनल के अंदर पूछे नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा पूछने के चांस है रिप्रेजेंटेटिव के। तो आपने जो रिप्रेजेंटेटिव पूछे आपका, तो आप रिप्रेजेंटेटिव में ये वाले नाम जरूर याद रखे जाए, ठीक। सबसे ज्यादा इन्हीं में पूछता है, इन्हीं में टेंशन ज्यादा होती है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस। ये मैंने आपको कुछ लिस्ट दे दी, ठीक जी। ये सारे हो गए आपके पर्सनल अकाउंट। आगे चले जी, ठीक। इसको जी मैं रिप्रेजेंट, ठीक है जी। ये रहा आपका, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे के लिए। इसमें मैं आपका नॉमिनल और करा रहा हूं। अब जी नॉमिनल, नॉमिनल में जी इनकम आएगी जी, एक्सपेंस आएंगे जी। नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंस याद करना, जैसे जी सेल आपकी इनकम है, आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस के साथ लॉसेस भी आएंगे और इनकम के साथ गेन्स भी आएंगे। इनका डिफरेंस मैंने बताया हुआ आपको चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 की वीडियो आप देख लीजिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म की, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें आपके कुछ एग्जांपल, सेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, कोई स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, कोई परचेज हो गया, ठीक है जी, परचेज हो गया कोई भी, इस तरह की चीजें आपकी आ जाएंगी किसमें, एक्सपेंस में। कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर,
कोई ऐसा लॉस हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, वही नोट डाल के लिख दो, नोट डाल के लिख दो, जो आपने पर्सनल में ट्रीट किया, किसमें किया है, पर्सनल में ट्रीट किया है, आइटम विच इज ट्रीटेड treated as personal will not be in nominal। आपको लगता रहेगा ये एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस होंगे भी नहीं भी होंगे, फिर भी आपने वो वाला पोर्शन जो नाम है वो लेना है पर्सनल में, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग अगर आ जाए वर्ड, अगर आपका आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए तो आपने किस में लेना है उसे, आप उसे नॉमिनल में ना कह के आप काहे में लेके आना, आउटस्टैंडिंग जो होता है वो वर्ड यूज होता है लायबिलिटी के लिए, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस है, मान लो रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट तो चला जाएगा नॉमिनल में, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट है वो आ जाएगा पर्सनल में, ठीक जी। कोई प्रीपेड है, प्रीपेड आ जाएगा पर्सनल में, कोई कोई प्रीपेड है पर्सनल में, कोई एडवांस है कोई भी चीज वो पर्सनल में, कोई एक्रूड है, कोई एक्रूड है वो भी पर्सनल में, ये ध्यान रखना जी। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस समझ के बच्चे गलती कर सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस को पर्सन में लेकर आना, अगर खाली एक्सपेंस वर्ड लिखा हो तो कहां ले जाना, नॉमिनल, ठीक है जी। ये सेग्रीगेशन याद है, ठीक है जी। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। मैंने आपको रियल बताया, रियल में 2 बताए, टेंजिबल और इंटेंजिबल, पर्सनल में फिर आगे 3 बताए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ नाम भी लिखवाए आपको। फिर नॉमिनल में क्या आएगा, इनकम गेन्स और एक्सपेंस लॉसेस। फिर मैंने कुछ एग्जांपल बताए, और फिर बताना इन आइटम को तो बिल्कुल मत लेना कि आपको एक्सपेंस जैसे लगेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आप एक्सपेंस और वो याद रहता है बच्चों को कि वो तो जाता है नॉमिनल में, नॉमिनल में कर जाओगे, नहीं जी। प्रीपेड एसेट के रूप में आता है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के रूप में आता है। तो इसमें जो आपका होता है कॉन्सेप्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है आपका वो दर्शाता है पर्सनल को, वो दर्शाता है पर्सनल को। तो पर्सनल में दोनों आती है जी, एसेट भी और लायबिलिटी भी। जो रियल है इसमें आती है आपकी एसेट ओनली, जो नॉमिनल है उनमें आती है इनकम एंड एक्सपेंस ओनली, इस बात को, ठीक है जी। तो जो आपके ये सारे मैंने एग्जांपल बता दिए। अब रूल क्या है जी, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, अब आ गया जी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, वही 3 अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। रियल का नेम है जी डेबिट वोट्स कम इन, जो आएगा उसे डेबिट करना है और गोज आउट को क्रेडिट करना है। कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, नियम नंबर 1, ठीक जी। सेकंड, पर्सनल, अगर कोई कोई अकाउंट पर्सनल में फॉल कर रहा है तो उसको जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक जी। अगर रिसीवर है तो डेबिट, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट, जिसने लिया है पाया है उसको तो डेबिट और जिसने दिया है उसको क्रेडिट, ठीक जी। ये पर्सनल का रूल है। नॉमिनल का डेबिट क्या होंगे, एक्सपेंड एंड लॉसेस, जो एक्सपेंस और लॉसेस है वो डेबिट होंगे और जो इनकम एंड गेन्स है वो क्रेडिट होंगे, ठीक जी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार एक कॉपी कर सकते हो, ठीक है जी। अब उसके बाद आपका जर्नल एंट्री बना के देखेंगे जी, ठीक जी। पहले आते हैं जी रियल पे नियम लगाओ जी, मैं इसको ऊपर कर देता हूं ऐसे ही जो देखने के लिए काम है। रियल पे नियम लगाओ जी, पहला नियम रियल पे लगाओ जी। रियल का नियम लगाते हैं, डेबिट वोट्स कम इन और क्रेडिट गोज आउट, लगाओ जी। मैंने एग्जांपल लिया फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। हाँ जी, फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ जी कितने हैं, 2 है जी। एक अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें, अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ जी कितने हैं। एक है जी फर्नीचर,
एक है जी कैश। हमने दोनों को किस में कैटेगराइज किया हुआ है? फर्नीचर और कैश, ये टेंजिबल एसेट है जी, टेंजिबल। फर्नीचर और कैश टेंजिबल जी, फर्नीचर और कैश टेंजिबल जी। ये रहा, फर्नीचर भी यही है टेंजिबल में, वो जाता है रियल में, वो जाता है रियल में। कैश भी यही है जी टेंजिबल में, रियल में। तो ये जो आपके जो इन्वॉल्व है खाते, एक तो हुआ है फर्नीचर और एक कैश, और दोनों का जो रूप है वो है जी रियल। ये भी रियल है जी और ये भी रियल है। अब इस पे नियम लगाओ जी, डेबिट वॉज कम्स इन, रियल का नियम है डेबिट वॉज कम्स इन। आया क्या जी बिजनेस में? आया क्या जी? फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट वॉज कम इन, तो जी फर्नीचर आया, फर्नीचर को कर दो जी डेबिट, फर्नीचर को कर दो जी डेबिट। और टू गया क्या जी? क्रेडिट वाज गोज आउट, कैश भी रियल है, कैश गया तो क्रेडिट, और फर्नीचर आया तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बन गई जी आपकी जर्नल एंट्री। यहाँ आ जाएगा 10,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। ठीक, इसे फॉर्मेट में करना चाहो आप फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक जी, फॉर्मेट बता दो सर। हाँ जी बेटे फॉर्मेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डेट, पर्टिकुलर, इसमें आता है जी आपका लेजर का नंबर, लेजर में कहाँ एंट्री हुई है। ठीक जी, फिर आता है आपका डेबिट रुपीज में, फिर आता है आपका, ठीक है जी। हमें तो बेटे आदत पड़ी हुई है। ठीक जी, डेट कोई भी मान लो 1 तारीख को खरीदा था, 1 अप्रैल आ जाएगा, 1/4/2023 मान लो। ठीक, पर्टिकुलर में आपकी वही एंट्री आ जाएगी जी, फर्नीचर डेबिट टू कैश। ठीक जी, एलएफ में जो नंबर जाएगा, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में भी 10 होगी जी आपकी। ठीक जी, ये आपकी जर्नल एंट्री। अब आओ जी पर्सनल के रूल पे। पर्सनल का रूल है रिसीवर को करना है डेबिट और गिवर को करना है क्रेडिट। दो एंट्री बना के दिखानी पड़ेगी, मैं दो एंट्री आपको बना के दिखाऊं। ठीक है जी, इसमें रिसीवर होगा डेबिट और गिवर होगा क्रेडिट। ठीक है जी, सही है जी। चलो जी करते हैं। पहली एंट्री ले लो, मतलब आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि बिजनेस स्टार्टेड बाय बिजनेस स्टार्टेड बाय अश्वनी, ₹1 लाख, 1 लाख कैश। 1 लाख के कैश से अश्वनी सर ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो दो अकाउंट है जी, एक जी अश्वनी का अकाउंट है इसमें, और एक है जी इसमें कैश। कैश रियल है, अश्वनी क्या है जी? अश्वनी पर्सनल है जी, जिसे आप कहते हैं कैपिटल के नाम से। इसे जो हम प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं कैपिटल के नाम से। मेरा कैपिटल अकाउंट होता है पर्सनल, क्योंकि वो नाम को दर्शाता है, मैंने बता भी दिया। ये कैपिटल की एंट्री अश्वनी को दर्शाएगी, अश्वनी के नाम को दर्शा रही है जी ये। ठीक है, तो कैपिटल हमारा हो गया पर्सनल, कैश हो गया रियल। दोनों अकाउंट ढूंढ लिया हमने इन्वॉल्व। एक जी कैश है वो रियल इन्वॉल्व है। ठीक जी, जब कैश की बात करेंगे तो उस पर रियल वाला नियम लगाएंगे। ठीक, और जब अश्वनी की बात करेंगे तो उस पर पर्सनल वाला नियम लगाएंगे, मतलब जब कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है जी, आया क्या है जी बिजनेस में? बिजनेस स्टार्टेड बाय सोनी, रुपीज 1 लाख कैश। कैश आया जी, कैपिटल के रूप में पैसा लगाया, लेकिन बिजनेस में कैश की एंट्री हुई जी। जब पैसे दे रहा है कोई, बिजनेस को पैसे दे रहा हूं जी मैं, तो बिजनेस के जो पास में आ रहा है वो कैश आ रहा है जी चल के। ठीक, तो कहते हैं डेबिट वॉट्स कम इन, रियल का रूल है डेबिट वॉट्स कम इन। आया क्या है जी? कैश, तो कैश हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जी डेबिट वॉट्स कम इन, रियल का रूल। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है जी? अश्वनी। देने वाला कौन है? अश्वनी। तो ये अश्वनी हो जाएगा क्रेडिट, गिवर है जी ये। ठीक है जी, अश्वनी गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हो जाएगा डेबिट। फिर तो लिखना है जी, फिर तो लिखने वाली बात रह जाती है, लिख दो जी कैश अकाउंट डेबिट टू अश्वनी।
अश्वनी लिखते नहीं है जी, यहाँ क्या नाम लिखते हैं, कैपिटल। क्या लिखते हैं जी, कैपिटल। तो लिख देंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये पर्सनल का नियम है जी। ठीक जी, रियल का तो पहले ही सीख चुके थे, एक रियल का था, एक इसमें पर्सनल का था, हमने दोनों की एंट्री बना दी जी। ठीक, तो कैश कितना था, 1,00,000, ये भी 1,00,000। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपकी मर्जी। मान लो अगर ड्राइंग्स हो जाए, कोई नहीं बेटे, इसकी भी कर लो आप, एंट्री रहेगी तो। मान लो ड्राइंग्स कर लिए, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज, करता कौन है, प्रोप्राइटर। तो इसमें हो गए 10,000। अश्वनी ने ड्राइंग कर लिए जी, अश्वनी मालिक है, प्रोप्राइटर है। ठीक है, तो जी अश्वनी पर्सनल अकाउंट है। ठीक, तो कहते हैं डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ठीक जी, अश्वनी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इनकी जगह क्या यूज होगा, ड्राइंग्स। क्या यूज होगा, ड्राइंग्स, क्योंकि अकाउंट क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है, ड्राइंग्स। ठीक, तो जो अश्वनी के स्थान पे यूज हो रहा है वो अकाउंट यूज हो रहा है ड्राइंग्स, तो वो किसके नेचर में रहेगा, पर्सनल के। कैपिटल भी पर्सनल, ड्राइंग भी पर्सनल, दोनों पर्सन को जताते हैं कि भैया देने वाला कैपिटल है, तो जब पर्सन, जब वो पैसे ले जा रहा है, तो जब भी कोई पर्सन ले जा रहा है, तो अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, तो कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, ये तो टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इनको दर्शाता क्या है, ये पर्सन दर्शाता है कि पर्सन है जी। ठीक जी, तो जी आपका आ गया, अश्वनी ने ड्राइंग किया, तो रिसीव कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है जी, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर। ठीक जी, पर्सनल का रूल है रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो जी इसमें आ जाएगा अश्वनी, अश्वनी तो लिखना नहीं है, उसके जगह एक टर्मिनोलॉजी होती है ड्राइंग्स। क्या होती है जी, ड्राइंग्स। काट के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले ये पर्सन को दर्शा रहा है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, गया क्या जी, कैश। रियल का नेम क्या था, डेबिट वॉज कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश जा रहा है जी, कैश निकल रहा है, तो जी टू कैश 10,000। बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड। ठीक जी, बीइंग ड्राइंग्स मेड, ये हो गया। लास्ट जी हमारा अंतिम, फिर कुछ एग्जांपल करा दूंगा, जनरल साथ साथ बता ही रहा हूं। ठीक जी, ये कहते हैं इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट। बनाओ जी, आपने कोई परचेज की, परचेज एक्सपेंस किया, आपने की परचेज वर्थ 20,000 इन कैश, तो परचेज है जी एक्सपेंस, अकाउंट इन्वॉल्व है परचेज, वो है जी एक्सपेंस, इस पे लगेगा नॉमिनल, इस पे लगेगा नॉमिनल का नियम। कैश गया जी कैश, इस पे लगेगा रियल का नियम, दो अकाउंट इन्वॉल्व। कैश आया कि गया, कैश जी गया, रियल का नियम, कैश आते ही रियल का नियम, टेंजिबल इंटेंजिबल आते ही रियल का नियम, एक्सपेंस इनकम आते ही नॉमिनल का नियम। तो जी कैश गया, कहां गया जी कैश, परचेज में गया जी कैश, कोई दिक्कत नहीं, जब गया तो अच्छी बात है। तो रियल, डेबिट वॉज कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश जा रहा है, तो गोज आउट क्रेडिट करो, टू कैश, हो गया जी क्रेडिट, कितना 10,000। हाँ जी, अब बताओ जी, सर ऊपर बच गया परचेज ऐसे लिख देते हैं, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन परचेज क्या आपका नॉमिनल और वो है एक्सपेंस, और क्या करते हैं एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट, एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। बीइंग परचेज मेड, बीइंग परचेज मेड, नियम याद है, प्रीपेड नहीं लेंगे इसमें, इस नियम में नॉमिनल के में, आउटस्टैंडिंग लेंगे, एक्रूड नहीं लेंगे, अनएक्रूड नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। ठीक, फिर आता है सर एक इनकम की एंट्री, हाँ जी बना लो इनकम की भी एंट्री, प्रीपेड नहीं है, रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब बना लिया, इनकम ले ली, रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000 इन कैश, रिसीव्ड इन कैश, कैश में, रेंट रिसीव्ड रुपीज इन कैश। अच्छा जी, अब एक तो रेंट इन्वॉल्व है, रेंट है इनकम,
तो ये हो गया नॉमिनल। रेंट है इनकम, और इनकम को करना है क्रेडिट। रेंट है इनकम है नॉमिनल, और नॉमिनल में इनकम को करना है क्रेडिट। फिर है जी दूसरा कैश, कैश है जी रियल, ठीक है जी। और ये हुआ आपका रिसीव, यानी कि कम सीन, क्या हुआ है, कम सीन आया है जी ये। तो ये होना है डेबिट, इस पे लगेगा रियल का नियम, इस पे लगेगा नॉमिनल का नियम। तो जी एंट्री हो जाएगी, कैश को करना है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम या रेंट रिसीप्ट, कितना 10,000। नरेशन में वही जो हुआ जी, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड। ये था जी आपका रियल नॉमिनल पर्सन, रियल नॉमिनल पर्सन विद जनरल एंट्री विद एग्जाम, ठीक है जी। इफेक्टिव वे में आपको ये एग्जाम्पल रही, अश्वनी, राम, श्याम बैंक, एबीसी लिमिटेड, और ये रहे आपके ये जी पर्सन, पर्सनल पे ये छटनी भी पूछ देता है, ठीक, छटनी भी पूछ देता है, ठीक। मैं पूछता हूं आपसे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, छटनी करनी है पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल की, पर्सनल रियल नॉमिनल छटनी करनी है, करते चलो जी छटनी। यही लिख देता हूं, कैपिटल क्या है, किसी नाम को दर्शाती है, पर्सनल, कैपिटल पर्सनल जी। ड्राइंग जी पर्सनल बताया पीछे ही, नाम को दर्शाती है ओनर के। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स अपने जो पैसे मर गए थे वो रिकवरी हुई, ये जाता है जी आपके नॉमिनल में, इनकम गेन्स की तरह आता है, इनकम की तरह, किसकी, इनकम और गेन्स वाले हेडिंग में आएगा, ठीक है जी। ये आपका नॉमिनल। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, लॉस है जी, हमारा पैसा मार लिया लोगों ने, लॉस है जी हमारा, मरा वो पैसा आगे इनकम है जी, मरा वो पैसा मार लिया जी, ये हमारा क्या है, नॉमिनल। पैसा आए पैसा जाए, किसी भी सेल्स के थ्रू, किसी भी इनकम के थ्रू, वो आपका होगा नॉमिनल। बैंक जी आपका है पर्सनल, आपका एबीसी लिमिटेड है जी पर्सनल नाम है जी, रिप्रेजेंटेटिव नाम है जी। कैश है जी आपका रियल, टेंजिबल एसेट है जी, कैश रियल है। रेंट रिसीव्ड नॉमिनल है जी, इनकम है, रेंट रिसीव्ड नॉमिनल, इनकम है जी। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट पर्सनल है जी, पर्सनल सिखाया था रिप्रेजेंटेटिव में, प्रीपेड हमने नॉमिनल में नहीं लेना, पर्सनल में लेना है। एडवांस आगे जी कमीशन, एडवांस वाली बात भी रिप्रेजेंटेटिव है, एडवांस हमारी लाइबिलिटी होती है, ये आएगी पर्सनल में, किसमें आएगी, पर्सनल में, ठीक है जी। ये इनकम है नहीं तो ये आपके नॉमिनल में जा नहीं सकती, असेट भी नहीं है, रियल में नहीं जा रही, तो ये बचता है इसके लिए पर्सनल, क्या बचता है, पर्सनल जी, क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल भी नहीं है ये। फर्नीचर टेंजिबल एसेट, ये आपकी रियल है जी। फिर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट, ये भी आपकी रियल है जी। फिर आपकी गुडविल जी, हाँ जी गुडविल, गुडविल भी आपकी जी रियल, इंटेंजिबल एसेट। परचेज जी आपका नॉमिनल, एक्सपेंस। फिर आ जी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नॉमिनल जी, एक्सपेंस नॉमिनल। रेंट पेड है जी, पेड एक्सपेंस नॉमिनल। रेंट आउटस्टैंडिंग है जी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पर्सनल जी, पर्सनल। कैरिज इनवर्ड खर्चा होता है जी, एक्सपेंस, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जी ये, ठीक, आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये भी एक्सपेंस है नॉमिनल, ठीक है जी। कैरिज आउटवर्ड सेल पे होने वाले खर्चे है जी, ये सेल पे होने वाले खर्चे हैं जी, सेल पे होने वाले एक्सपेंस है जी, ठीक है जी। ये भी हमारे नॉमिनल खर्चे हैं जी। सेल्स हमारा नॉमिनल, इनकम होती है जी रिवेन्यू हमारा है जी। फिर आपका सेल्स रिटर्न, ये भी नॉमिनल जी, सेल से घटती है जी। परचेज रिटर्न भी नॉमिनल में होती है एडजस्ट जी, परचेज रिटर्न ये भी आपका आएगा, परचेज से घटती है जी, नॉमिनल। एक्सपेंस कम करती है, ठीक है जी, एक सेल कम करती है। ये हो गया जी आपका रियल नॉमिनल पर्सनल का बंटवारा भी, छटनी भी जी, खुद से ही आपको एग्जांपल लेके करा दीजिए, ठीक जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बाद के लिए रखना चाहे तो रख सकते, ठीक है जी। ये था जी आपका रियल नॉमिनल पर्सनल तीनों टाइप के अकाउंट विद जनरल एंट्री। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए हमसे। इस लेक्चर में आपको अच्छी चीजें लगी हो कुछ तो आगे भेजे बेटे, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, आप बढ़ावा करें चीजों का, आप बताएं जो आप चाहते हैं। हमें बच्चों का समर्थन बहुत जरूरी है, बच्चों के जो समर्थन आएंगे, बच्चे जैसे बताएंगे सब कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा हो रहा है, उसी के आधार पे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, उसी के आधार पे हम सोचते हैं चीज़ों को आगे कैसे आपके लिए डिजाइन करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।